मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई, जुर्माना और चेतावनी। बेंगलुरु में बेटी की मौत पर भी रिश्वत, दुखी पिता का दर्दनाक खुलासा। ऑनलाइन मंगवाया मोबाइल, डिब्बे में निकला टाइल्स। 2025 कर्नाटका राज्य उत्सव पुरस्कार विजेताओं का ऐलान। एटीएम में कार्ड बदलकर रुपया उड़ाने वाला ठगी पकड़ा गया कैमरे में। कर्नाटक में 8,500 कांस्टेबल्स भर्ती को मिली मंजूरी, एक हफ्ते में नोटिफिकेशन होगा जारी। कास्ट सर्वे को आई महिला टीचर का चैन छीनकर चोर फरार। 10 साल में 5 करोड़ की मालकिन बनी नौकरानी, लालच ने पहुंचाया जेल तक। एम्बुलेंस को रास्ता न देने वाला बाइक सवार गिरफ्तार। सड़क पर कचरा फेंकने वाले की बाइक सीज, चिकबल्लापुर में म्युनिसिपैलिटी का एक्शन। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई, जुर्माना और चेतावनी। बेंगलुरु शहर को साफ और सुथरा रखने के लिए बीबीएमपी यानी अब का जीबीए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू किया है। गांधीनगर, मल्लेश्वरम और बनशंकरी जैसे इलाकों में अधिकारियों ने मार्शल्स के साथ घरों के बाहर कचरा फेंकने वालों पर 1,000 का जुर्माना लगाया और उनके घर के सामने ही वही कचरा डालकर जागरूकता अभियान चलाया। सिर्फ एक ही दिन में 218 घरों पर कार्रवाई की गई और करीब 2,80,000 का जुर्माना वसूला गया। पहली बार कचरा फेंकने पर 1,000 का जुर्माना और अगर दोबारा यही गलती की गई तो 5,000 तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही घर के अंदर कचरा डालकर सजा दी जाएगी, कहा है अधिकारियों ने। कुछ लोगों ने इस कदम की सराहना की है तो कुछ ने शिकायत की है। अगर कचरा उठाने की गाड़ी ठीक समय पर आए तो लोग सड़कों पर कचरा नहीं डालेंगे। बीबीएमपी ने नागरिकों से अपील की है कि बेंगलुरु को साफ रखने के लिए सहयोग करें और सड़कों को कचरे का घर न बनाएं। बेंगलुरु में बेटी की मौत पर भी रिश्वत, दुखी पिता का दर्दनाक खुलासा। बेंगलुरु के बेलंदूर थाना इलाके में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक पिता ने बताया कि अपनी बेटी की मौत के बाद भी हर जगह रिश्वत देनी पड़ी। पिता शिव कुमार ने फेसबुक पर लिखा है कि बेटी की लाश को हॉस्पिटल ले जाने से लेकर मौत का सर्टिफिकेट लेने तक पुलिस और सरकारी लोगों ने पैसे मांगे। एम्बुलेंस वाले ने 3,000 कहा लेकिन बाद में 5,000 ले लिए। एफआईआर करवाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाने के लिए भी पुलिस ने पैसे मांगे। शमशान में भी पैसे देने पड़े। फिर डेथ सर्टिफिकेट के लिए महादेवपुरा दफ्तर में 2,000 रुपये रिश्वत भी देनी पड़ी। दुखी पिता शिव कुमार ने लिखा है कि मेरे पास पैसे थे इसलिए दे दिए, लेकिन गरीब लोग क्या करेंगे। इस पोस्ट के बाद मामला काफी वायरल हो गया है। सरकार ने बेलंदूर पुलिस थाना के सब इंस्पेक्टर संतोष और कांस्टेबल गुरुनाथ को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार में पुलिस थाने रिश्वत के अड्डे बन गए हैं। ये घटना दिखाती है कि अब मौत के बाद भी इंसान को चैन नहीं मिलता। ऑनलाइन मंगवाया मोबाइल, डिब्बे में निकला टाइल्स। बेंगलुरु में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ऑनलाइन महंगा मोबाइल फ़ोन मंगवाया, लेकिन जब पैकेट खोला तो अंदर मोबाइल की जगह टाइल का टुकड़ा निकला। ये मामला प्रेमानंद नाम के व्यक्ति का है। इन्होंने 14 अक्टूबर को सैमसंग Z4 प्लस मोबाइल अमेजॉन ऐप से 1,87,000 रुपये में ऑर्डर किया था। 19 अक्टूबर की शाम डिलीवरी हुई। इनकी पत्नी ने खुशी खुशी
अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया ताकि फ़ोन खोलने का पल यादगार रहे, लेकिन जैसे ही डिब्बा खोला गया अंदर मोबाइल नहीं बल्कि टाइल्स का टुकड़ा देखकर दोनों दंग रह गए। प्रेमानंद ने तुरंत कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और अमेजॉन पर भी रिपोर्ट की है। अब पुलिस जांच कर रही है कि धोखाधड़ी डिलीवरी बॉय ने की है या कंपनी की गलती। प्रेमानंद बोले, हम तो खुश होकर वीडियो बना रहे थे, लेकिन जब बॉक्स खोला तो मोबाइल की जगह टाइल्स का टुकड़ा देखकर हैरान हो गए। इससे यही सबक मिलता है कि महंगे सामान को ऑनलाइन देखते वक्त पैकेट खोलते समय वीडियो जरूर बनाएं आप लोग। 2025 कर्नाटका राज्य उत्सव पुरस्कार विजेताओं का ऐलान। 70 लोगों को सम्मान। अभिनेता प्रकाश राज भी लिस्ट में है शामिल। 2025 के कर्नाटका राज्य उत्सव पुरस्कार का ऐलान हो गया है। सरकारी तौर पर इस बार 70 लोगों को इस सम्मान के लिए चुना गया है, जिसमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। मशहूर अभिनेता प्रकाश राज को भी इस साल राज्य उत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा साहित्य, संगीत, मीडिया, कृषि और लोक कला जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम 1 नवंबर राज्य उत्सव के दिन रविंद्र कला क्षेत्र बेंगलुरु में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस बार सरकार ने सिर्फ मशहूर हस्तियों को ही नहीं बल्कि आम मेहनतकश और समाज सेवियों को भी सम्मानित किया है, जैसे कि बेंगलुरु की सफाई कर्मी फकीर अम्मा और 92 साल के वीणा ब्रह्मा पन्ना हुब्बलियों को उनके लंबे सेवा कार्य के लिए चुना गया है। सरकार के अनुसार ये पुरस्कार उन सभी लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने कन्नड़ा भाषा, संस्कृति और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खास बात यह है कि इस बार के पुरस्कार में समाज के हर वर्ग से लोगों को जगह दी गई है। कलाकार, लेखक, किसान और आम नागरिक भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। एटीएम में कार्ड बदलकर रुपया उड़ाने वाला ठगी पकड़ा गया। कैमरे में चित्रदुर्ग जिला के चल्लीकेरी गांव में केनरा बैंक के एटीएम में एक बड़ा फ्रॉड का खुलासा हुआ है। एक व्यक्ति एटीएम में रुपये निकालने आए लोगों की मदद के बहाने इनका कार्ड बदलकर इनके पासवर्ड देख लेता था। पासवर्ड देखते ही वो फौरन असली कार्ड बदलकर नकली कार्ड रख देता था और बाद में दूसरे एटीएम से रुपया निकालकर फरार हो जाता। इस पूरी वारदात का नज़ारा एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर कैद हो गया है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस ने ठगी की तलाश शुरू कर दी है। एटीएम में किसी अजनबी की मदद हरगिज़ कबूल ना करें और अपना पासवर्ड कभी किसी के सामने ना डालें। कर्नाटक में 8,500 कांस्टेबल्स भर्ती को मिली मंजूरी। एक हफ्ते में नोटिफिकेशन होगा जारी। कर्नाटक सरकार ने पुलिस विभाग में 8,500 नए कांस्टेबल पदों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अनुमति के बाद एक हफ्ते के अंदर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये जानकारी गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने दी। राज्य में कुल 16,000 खाली पदों में से पहले चरण में 8,500 पद भरे जाएंगे। डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि इस भर्ती से पुलिस विभाग में नया जोश और ताकत आएगी और वहीं शहरों और गाँवों में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। सरकार ने पुलिस के लिए कई नए फैसले भी किए हैं। अधिकारियों को कम से कम 2 साल एक ही जगह सेवा देनी होगी। पुलिस हाउसिंग योजना के तहत 16,000 घर बनाए गए हैं। मेडिकल जांच भत्ता 1,500 रुपये बढ़ाया गया है। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को नौकरी का मौका दिया जाएगा। ये भर्ती कर्नाटक को और ज्यादा सुरक्षित और शांतिपूर्ण राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, कहा है गृह मंत्री ने। कास्ट सर्वे को आई महिला टीचर का चैन छीनकर चोर फरार। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद। बेंगलुरु के बैडरहಳ್ಳಿ के भारत नगर इलाके में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जनगणना करने आई एक महिला टीचर का सोने का
चैन 2 चोरों ने छीनकर फरार हो गए। टीचर घर के गेट के पास खड़ी होकर जानकारी नोट कर रही थी, तभी पीछे से एक युवक आया और गले से चैन छीनकर भाग गया। उसका एक और साथी बाइक स्टार्ट करके पास ही में इंतजार कर रहा था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने बैडरहल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है और शक है कि यही गैंग इससे पहले भी गोविंद राजनगर में भी इसी तरह की चोरी कर चुका है। शहर में चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी में जुटी है। 10 साल में 5 करोड़ की मालकिन बनी नौकरानी, लालच ने पहुंचाया जेल तक। बेंगलुरु के जेपी नगर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। ये कहानी है मंगला नाम की एक औरत की जो पहले केयर टेकर थी, लेकिन लालच ने उसे जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। करीब 15 साल पहले मंगला ने 58 साल की आशा जादव के घर काम शुरू किया। आशा के कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मंगला को ही बेटी की तरह मान लिया। यहाँ तक कि 1 करोड़ 5 लाख का घर और 5 करोड़ की जायदाद उसकी वसीयत में नाम कर दी। लेकिन मंगला की नीच सोच ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसे ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की लत लग गई। उसने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी, प्रेमी के साथ ऐश किया और 40 लाख का कर्ज अपने ऊपर चढ़ा लिया। आशा ने वो कर्ज भी चुका दिया, मगर मंगला नहीं सुधरी। उसने घर की चाबी चुराकर लॉकर से 450 ग्राम सोने और 3 किलो चांदी उड़ा ले गई। डुप्लीकेट चाबी से सच्चाई सामने आई और पुलिस ने मंगला को गिरफ्तार कर लिया। करीब 50 लाख के गहने बरामद हुए हैं मंगला की तरफ से। आशा जादव बूढ़ी माई ने सब कुछ जानते हुए भी पुलिस से अब कह रही है कि उसे छोड़ दो, वो मेरी बेटी जैसी है। लेकिन लालच ने मंगला को वो सजा दी जो किसी भी वसीयत में नहीं लिखी थी। जिंदगी अब जेल के 4 दीवारी में कटेगी। एम्बुलेंस को रास्ता न देने वाला बाइक सवार गिरफ्तार। मंगलुरु में एक चौंका देने वाली घटना हुई है। एक बाइक सवार ने एम्बुलेंस को करीब 3 किलोमीटर तक रास्ता नहीं दिया और बार बार उसके आगे गाड़ी चलाकर परेशान करता रहा। ये घटना बंतवाड़ के बिशार रोड के पास की बताई जा रही है। एम्बुलेंस में एक गंभीर रूप से घायल मरीज को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन बाइक सवार जानबूझकर रास्ता रोकता रहा। पुलिस ने आरोपी की पहचान 38 साल के पुत्तूरू निवासी मंसूर के नाम से की है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और बाइक भी जब्त कर ली गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने खुद ही मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। याद रखिए, एम्बुलेंस को रास्ता देना हमारी जिम्मेदारी है। किसी की जिंदगी उस पर निर्भर हो सकती है। सड़क पर कचरा फेंकने वाले की बाइक सीज। चिकबल्लापुर में म्युनिसिपैलिटी का एक्शन। चिकबल्लापुर के कुंदवार रोड पर एक लड़के को सड़क पर घर का कचरा फेंकने के आरोप में म्युनिसिपल अधिकारियों ने पकड़ लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लड़के की बाइक सीज कर ली गई। मैडम के बार बार समझाने के बावजूद वो कचरा फेंकता रहा। आखिरकार अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए बाइक सीज की और जुर्माने की कार्रवाई भी शुरू की है। अब ये साफ है कि अगर आप सड़क पर कचरा फेंकेंगे तो अब सिर्फ जुर्माना ही नहीं, आपकी गाड़ी भी सीज की जाएगी। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।